देखिए, सीधी बात है, ये जो भी हैं बीजेपी के नेता, मुझे नहीं लगता इन्हें कुछ भी समझ है और ना समझ को जवाब देना भी नहीं चाहिए। पहली चीज, हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनमन गण। वो भी ट्रंकेटेड गाया जाता है ना, या पूरा गाते हैं? जनमन गण के कुछ ही स्टैंजा गाए जाते हैं, पूरे स्टैंजा नहीं गाए जाते। वंदे मातरम, पहले मैं इनको बता दूं, इनके तो, अगर आप सीआर केसवन जी की बात कर रहे हैं तो शायद इनके तो पुरखे कांग्रेस में रहे हैं और ये भी कांग्रेस में थे जब तक कि हमको पता चला कि ये उतने लायक नहीं है कि इनको कुछ पद मिले, तो फिर कांग्रेस छोड़ के भाग गए। इनको ही नहीं पता है कि सबसे पहले वंदे मातरम को अगर किसी बड़े पटल पर गाया गया था तो कांग्रेस के सेशन में 1896 या 1897 में गाया गया था, और उस समय एक मुस्लिम कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसके बाद कांग्रेस के सेशंस में हमेशा गाया गया है। हमने तो कभी नहीं सुना कि संघ के सेशन में या हिंदू महासभा के सेशन में या इनकी पूर्वजों की पार्टियों के सेशन में कभी कोई इस तरीके का गीत गाया जाता हो। उसमें देखिए, जो आनंद मठ कविता जो लिखी गई थी, उसमें वो सन्यासी और फकीर रेबेलियन एक ऐतिहासिक इवेंट था, और उस सन्यासी और फकीर रेबेलियन में कोई भी चीज़ सांप्रदायिक नहीं थी। अगर आप सही इतिहास पढ़ें, व्हाट्सएप का इतिहास, जैसे आजकल ताजमहल का नाटक चलता है, उस तरीके का पढ़ें तो चलो भाई, दूसरी बात है। पर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी दो एक तो ज्ञानी होंगे जो कुछ समझते होंगे। 99.9% तो ज्ञानी है उसमें, चलिए उनकी मैं बात नहीं करता हूं। तो आनंद मठ की जो निकल कर आई थी किताब, उसमें कुछ हद तक उस पूरे इंसिडेंट को, जो एक इकोनॉमिक रिएक्शन था, जो एक लूट और अत्याचार और शोषण के खिलाफ सन्यासियों का, फकीरों का एक रिबेलियन था, उसको एक सांप्रदायिक रंग दिया गया था, और उसमें कुछ एक हिंदू मुस्लिम की बात कही गई थी। ठीक है, वो उपन्यास था, उपन्यास में बहुत उत्कृष्ट बातें भी है, पर इस कारण से वंदे मातरम जो उसमें बहुत कमाल की एक कविता लिखी गई है, उसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो कभी कभी लगता है कि किसी एक समुदाय पर एक कुछ वो प्रश्न खड़े करते हो, लेकिन उसमें माँ भारती की भी बहुत वंदना है। और उसमें जैसे अगर ये माँ दुर्गा या और कहते हैं, तो बात वो नहीं थी। बात ये थी कि वो जो बात थी उसमें इस कारण से कांग्रेस के वो उस अधिवेशनों में भी गाया जाता था। इनफैक्ट वंदे मातरम का नारा वहीं से प्रसिद्ध हुआ और राष्ट्रीय पटल पर आया। तो 1935, 36, 37, 37 में बल्कि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, ये पता नहीं बोस, नेताजी बोस का क्यों नहीं नाम लेते हैं। नेताजी बोस ने, दोनों ने मिलके ये कहा कि हम क्या पूरी कविता गाएं, और इसलिए जब पत्र लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर को कि भाई इसमें से कौन से स्टैंजा हम रखें, कौन से नहीं रखें, उसमें पंडित नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों की शिरकत थी। नेताजी का नाम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि नेताजी को भी ये सांप्रदायिक दिखाना चाहते हैं ना। ये चाहते, इनको तो ऐसा लगता है कि हो सकता है आरएसएस के ही रहे हो नेताजी, तो इनकी हिम्मत नहीं सच बोलने की।